हेलो स्टूडेंट्स, तैयारीonline.com में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के चौथे अध्याय मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता के दूसरे भाग को देखेंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपने मनुष्यता के पहले भाग को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं मैथिली शरण जी की कविता मनुष्यता की ओर। मनुष्यता का अर्थ होता है बच्चों इंसानियत। हर मनुष्य के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, दया होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, जिससे हम अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सके। तो चलिए मनुष्यता के बारे में जानते हैं और उससे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भी एक बार और जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चीरगांव, झांसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी और साथ ही इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। बच्चों, भारत भारती रचना स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने लिखा था और ये बहुत ही प्रभावशाली हुआ था। भारत भारती लिखा गया था 1912 में और उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और लोग स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त इनकी कविता भारत भारती आई थी और यह बहुत ही प्रभावशाली हुआ उस समय और इसी कविता के लिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, या आप कह सकते हैं राष्ट्र कवि कह करके संबोधित किया था। साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि साहित्य जगत में दद्दा किसे कहा जाता था, तो साहित्य जगत में दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता था। मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म दिवस यानी कि 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बच्चों 1954 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब हम कविता को पढ़ते हुए कविता की 2 पंक्तियों के भावार्थ तथा कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कविता मनुष्यता। कविता है हमारा, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए 2 पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। सहानुभूति, सहानुभूति का अर्थ होता है दया या करुणा। महाविभूति, महाविभूति का अर्थ होता है बच्चों सबसे बड़ी संपत्ति। तो यहाँ देखते हैं वशीकृता, वशीकृता का अर्थ होता है वश में करने वाला। मही, मही का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं, कवि कहते हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, यानी मनुष्य के अंदर जो परोपकार की भावना होती है, जो उसके दिल में करुणा और दया होता है, वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। उससे बड़ा संपत्ति कुछ भी नहीं है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि वशीकृता यानी बस में करने वाला, इससे ईश्वर भी बस में आ जाते हैं। यानी जब हमारे अंदर परोपकार की भावना होगी, हमारे अंदर दया और करुणा होगा, तो ईश्वर भी हमारे बस में होंगे। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो ईश्वर सदैव हमारे साथ रहेंगे। अब हम 2 पंक्तियों का भावार्थ साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ देखिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सहानुभूति का अर्थ होता है दया या करुणा। महाविभूति का अर्थ होता है सबसे बड़ी संपत्ति। तो पहली पंक्ति में कवि कहते हैं सहानुभूति चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए? दया और करुणा। हर मनुष्य में दया और करुणा होनी चाहिए। दया और करुणा और परोपकार की भावना, यही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। साथ ही कहते हैं वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। वशीकृता का अर्थ होता है बच्चों बस में करने वाला। ऐसे ही मनुष्य के बस में ईश्वर होते हैं। मही का अर्थ होता है ईश्वर। जो मनुष्य उदार भावना वाला, परोपकारी होता है, ईश्वर भी उसी के बस में होते हैं। यहाँ कवि कहते हैं भगवान बुद्ध करुणावश परंपराओं को बदलने के लिए समाज के विरुद्ध हो गए, यानी लोगों के विरुद्ध हो गए। वहीं कहते हैं विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत का अर्थ होता है बच्चों नम्र, नम्र। यहाँ कवि कहते हैं इसीलिए लोगों ने भगवान बुद्ध द्वारा जो नियम बनाए गए उसको स्वीकार कर लिया। साथ ही कहते हैं आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही व्यक्ति उदार है, वही व्यक्ति महान है जो परोपकारी हो। परोपकार यानी कि दूसरों पे उपकार करने वाला, दूसरों पे करुणा करने वाला, दया करने वाला। कवि कहते हैं आहा वही उदार है जो परोपकार करे। वही व्यक्ति उदार है जो दूसरों के लिए क्या करता है? चिंता करता है, दूसरों के लिए सोचता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि जो मनुष्य के लिए जिए, यानी दूसरों के लिए जीने वाला ही मनुष्य होता है। तो चलिए अब हम कविता की इन पंक्तियों का प्रसंग के साथ व्याख्या देखते हैं। बच्चों, एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न पूछा जाता है कविता के पंक्तियों का भावार्थ बताएं या सप्रसंग व्याख्या करें, तो आप प्रसंग अवश्य लिखें, प्रसंग के बाद ही उसकी व्याख्या करें। तो चलिए हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है हमारा प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। अब हम इसकी व्याख्या जानेंगे। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th का एग्ज़ाम जब होगा बच्चों, तो कविता की कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा उस कविता की सप्रसंग व्याख्या करें। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रसंग के साथ व्याख्या करना, तो आप इसे अवश्य नोट डाउन कर लें। तो देखा बच्चों, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य परोपकारी होता है, जिस मनुष्य के हृदय में करुणा और दया होती है, भगवान भी उसके साथ होते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भगवान बुद्ध का वर्णन किया। किस प्रकार भगवान बुद्ध ने परंपराओं को तोड़कर दुनिया को एक नया रूप प्रदान किया।
उन्होंने अपनी करुणा और दया से लोगों का कल्याण किया। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा परोपकारी होना चाहिए। अब हम कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। रहो न भूल के कभी मतांग तुच्छ बित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ देखिए बच्चों, रहो न भूल के कभी मतांग तुच्छ बित्त में। मतांग शब्द का अर्थ होता है बच्चों घमंड। शब्दों के अर्थ भी साथ में नोट करते जाएं। मतांग शब्द का अर्थ होता है घमंड। तुच्छ, तुच्छ का अर्थ होता है बेकार। यहाँ देखें, तुच्छ, तुच्छ शब्द का अर्थ होता है बेकार। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ यानी जिसके पास अपनों का साथ हो। सनाथ का अर्थ होता है जिसके पास अपनों का साथ हो। अब हम दो पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, रहूं न भूल के कभी मतांग तुच्छ बित्त में। यानी अगर किसी मनुष्य के पास यश है, धन है, संपत्ति है, तो उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वहीं कहते हैं, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को सनाथ जानकर अपने चित्त पर गर्व मत करो, अपने आप पर घमंड मत करो। अगली पंक्ति देखते हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। अनाथ, अनाथ शब्द का अर्थ होता है बच्चों जिसका कोई ना हो, उसे कहते हैं अनाथ। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ का अर्थ होता है ईश्वर। त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर। चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन, मन में। तो अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनाथ कौन है यहाँ। कवि कहते हैं यहाँ कौन अनाथ है। त्रिलोकनाथ साथ हैं। जब ईश्वर हमारे साथ हैं तो इस धरती पर कोई अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो दयालु दीन बंधु, दीन बंधु का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर। तो कवि कहते हैं दयालु दीन बंधु के यानी ईश्वर के बहुत ही बड़े विशाल हाथ हैं, उनकी कृपा सब पर बराबर होती है। अगली पंक्ति में देखिए, अगली पंक्ति में कहते हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव, अतीव का अर्थ होता है बच्चों अत्यधिक, अत्यधिक। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर शब्द का अर्थ होता है उतावलापन, यानी किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी। तो यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य भाग्यहीन होता है जो अत्यधिक उतावला होता है, और साथ ही कहते हैं वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों के लिए करे। बच्चों अब हम इन पंक्तियों के प्रसंग और व्याख्या जानेंगे। बच्चों अब हम प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग सभी में एक जैसा ही होता है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। अब यहाँ देखिए बच्चों, रावण, रावण के पास संपत्ति भी था, ज्ञान भी था, सब कुछ होते हुए भी वह बहुत ही घमंडी था और घमंड की वजह से ही उसका विनाश हो गया। अब हम कविता की व्याख्या जान लेते हैं। कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ
हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। तो बच्चों, मैंने आपको रावण का उदाहरण दिया। इस उदाहरण से मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि रावण के पास सब कुछ था। उसके पास धन था, दौलत था, यहाँ तक कि वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, लेकिन अपने घमंड और अहंकार की वजह से ही उसका विनाश हो गया। तो यहाँ कवि यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी भी धन या संपत्ति हो, हमें कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सबके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कविता की अन्य पंक्तियों को देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न यहाँ की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, अब हम दो दो पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए और सब कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, अनंत अंतरिक्ष। अनंत शब्द का अर्थ होता है बच्चों जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ देखिए, अनंत, अनंत शब्द का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। दूसरा शब्द है हमारा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष शब्द का अर्थ होता है आकाश। तो यहाँ कहते हैं कवि, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, यानी आकाश में अनेकों देव खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? परोपकारी मनुष्य के स्वागत के लिए। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष, समक्ष शब्द का अर्थ होता है बच्चों सामने। स्वबाहु यानी कि अपनी भुजाएं। वहीं कवि कहते हैं कि जो ईश्वर उस परोपकारी मनुष्य के स्वागत में खड़े हैं, वो अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, परस्परावलंब का अर्थ होता है बच्चों दूसरों, एक दूसरे का सहारा। परस्परावलंब का अर्थ होता है एक दूसरे का सहारा। यहाँ कवि कहते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ो, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते चलो। अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। अमर्त्य का अर्थ होता है बच्चों, अमर्त्य अंक का अर्थ होता है बच्चों देवता की गोद में। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें स्वयं को क्या करना चाहिए? कलंक रहित करना चाहिए, यानी ईश्वर स्वयं हमें अपनी गोद में बिठाएंगे। अगली पंक्ति देखिए। रहो न या कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं यह संसार मरणशील है, हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का कल्याण करते हुए अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम कविता का प्रसंग और व्याख्या जान लेते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कलंक रहित रहने पर दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। व्याख्या देखते हैं बच्चों। व्याख्या है, कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का
सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं, सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। बच्चों, हमने उदाहरण के तौर पर मदर टेरेसा को आज कौन नहीं जानता। हर एक मनुष्य उनको जानता है। मदर टेरेसा बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन लोगों को समर्पित कर दिया जिनका इस संसार में कोई नहीं था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम दो दो पंक्तियों के भावार्थ तथा कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। मनुष्य मात्र बंधु है। बंधु का अर्थ होता है बच्चों भाई। बंधु शब्द का अर्थ होता है भाई बंधु। यही बड़ा विवेक है। कवि कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह समझ होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है बच्चों परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला। स्वयंभू का अर्थ होता है परमात्मा या स्वयं जो उत्पन्न होता है उसको हम स्वयंभू कहते हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी वह ईश्वर, वह परमात्मा जो स्वयं उत्पन्न होने वाला है, वह संसार में सिर्फ एक है। वहीं कवि कहते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अंतरैक्य, अंतरैक्य शब्द का अर्थ होता है बच्चों आत्मा की एकता। अंतरैक्य शब्द का अर्थ होता है आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता। यहाँ कवि कहते हैं, मनुष्य के कर्म अवश्य ही अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एकता है, उनमें प्रेम भाव है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, यानी भाई ही भाई का दुख दर्द नहीं समझ पा रहा है। यह सबसे बड़ा अनर्थ है। कवि कहते हैं, व्यथा का अर्थ होता है बच्चों दुख, दर्द, कष्ट। यहाँ कवि हमें यही कह रहे हैं कि बंधु ही बंधु की व्यथा को नहीं समझ पा रहा है, यानी भाई ही भाई के दुख दर्द को नहीं समझ पा रहा है और न ही उसकी मदद करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी को वास्तविक मनुष्य कहते हैं जो मनुष्य की चिंता करे। अब हम कविता की इन पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग देखिए बच्चों, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य
उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फलानुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। कवि यहाँ कहते हैं कि हम सब मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं और ईश्वर के संतान हैं। हमें आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे का अच्छे और बुरे समय में साथ देना चाहिए। अब कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम दो पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अभिष्ट, अभिष्ट शब्द का अर्थ होता है बच्चों इच्छित, यानी कि इच्छा के अनुसार। तो कवि कहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। कवि कहते हैं सहर्ष, सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ, अपनी खुशी से। विपत्ति, विपत्ति शब्द का अर्थ होता है विघ्न या बाधा, संकट, कुछ भी कह सकते हैं आप। विपत्ति, विघ्न, बाधा या संकट। तो कवि कहते हैं कि जो मार्ग आपने चुना है उस पर सहस्र यानी कि खुशी के साथ आगे बढ़ो। कितनी भी विपत्ति या विघ्न आपके रास्ते में आए, उसे ढकेलते हुए आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कवि यहाँ कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए जब आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए क्या ना हो, आपके बीच में भेदभाव ना आए, आपका प्रेम भाव कम ना हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क, अतर्क का अर्थ होता है बच्चों तर्क से परे, जिसका कोई तर्क ना दे सके। और सतर्क, सतर्क का अर्थ होता है सावधान यात्री। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, यानी आप सभी जो मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो वह सभी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जाएं। अगली पंक्ति में कह रहे हैं तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि कहते हैं कि आप अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करते हुए आगे बढ़े, दूसरों को भी रास्ते में दूसरों का भी सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, आप भी सफल हों और आपके साथी भी सफल हों। और कभी कहते हैं एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चलें और इससे हमारी सार्थकता सिद्ध होगी, साथ ही समाज की उन्नति भी होगी। तो बच्चों अब हम अंतिम पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या जान लेते हैं। प्रसंग देखिए बच्चों। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हमें खुशी से सारे कष्टों को हटते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। सही बात है बच्चों। जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तब तक
हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे समाज की उन्नति नहीं होगी। और समाज की उन्नति तभी होगी जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी कष्ट, संकट या बाधाएं आएं, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम कर सके। बच्चों, नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कवि यहाँ कहते हैं कि हम अपने लिए जो भी मंजिल चुनते हैं उस पर हमें डटे रहना चाहिए। चाहे मार्ग में जितनी बाधाएं आए, उनको दूर करते हुए हमें उस मंजिल पर पहुंचना चाहिए। अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी भी समृद्धि हो और हमारे देश की भी उन्नति हो, हमारे समाज के लोगों की भी उन्नति हो। तो बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है यह आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो बच्चों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।